नमस्ते, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, धन्यवाद। तो बच्चों, आज हम हिंदी में एक नया स्वर सीखेंगे, स्वर ओ। स्वर ओ। But before that, let's do speech swer. Are you all ready? Yes? My turn? Your turn. A. 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 I. I. E. E. U. 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 Ri. Ri. A. 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 Well done. अब हम स्वर ओ की एक छोटी सी कहानी सुनेंगे। Are you all ready? Okay. इस कहानी में एक लड़का होता है ओजस। ओजस। ओजस उड़ीसा में रहता था। एक दिन स्कूल में ओणम त्योहार की छुट्टी होती है। ओजस सुबह जल्दी उठ जाता है। वह देखता है कि उसकी मम्मी लॉन में घास पर नंगे पैर चल रही है। ओजस अपनी मम्मी से पूछता है, मम्मी आप घास पर क्यों चल रही हैं? मम्मी बताती है, बेटा मैं घास पर नहीं, घास पर पड़ी ओस की बूंदों पर चल रही हूँ। ओस होती है पानी की छोटी छोटी बूंदें। सुबह सुबह ओस में भीगी घास पर चलने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है और आँखों की रोशनी भी बढ़ती है। ओजस मम्मी से कहता है कि वह पार्क में खेलने जा रहा है। मम्मी कहती है, बारिश होने वाली है, अभी मत जाओ। पर ओजस नहीं मानता और पार्क में खेलने चला जाता है। थोड़ी देर में तेज बारिश होने लगती है और ओले भी गिरने लगते हैं। ओले मतलब आसमान से गिरने वाले बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े। तो ओलों से बचने के लिए ओजस पेड़ की ओट में छुप जाता है। जब थोड़ी देर में बारिश रुक जाती है तो ओजस घर की ओर भागता है। घर पहुंचते पहुंचते ओजस पूरा भीग जाता है। मम्मी उसको जल्दी से अपनी ओढ़नी से बाल पोंछती है और तुरंत उसके गीले कपड़े बदलने के लिए कहती हैं। मम्मी जड़ी बूटी को ओखली में कूटकर ओजस के लिए काढ़ा बनाकर पीने के लिए देती हैं, ताकि भीगने की वजह से ओजस की तबीयत ना खराब हो जाए। काढ़ा पिलाने के बाद मम्मी ओजस को कंबल ओढ़ने के लिए देती है, जिससे उसे ठंड ना लगे। अपने लिए मम्मी को इतना परेशान देखकर ओजस को अपनी गलती का एहसास होता है कि उसे मम्मी की बात मानकर बाहर नहीं जाना चाहिए था। बच्चों को हमेशा अपनी मम्मी पापा की बात माननी चाहिए। धन्यवाद। Now we will see vocabulary of swar O. Are you ready? So let's see. Oakley. ओढ़नी। उड़ीसा। ओनम। ओले।
O, os. So now it's time to do the speech swar one more time, but this time I am going to hide this swar O behind all the swar, and when you see it, just say swar O. A, A, I, E, U, Ri, A, O, yes, O is here. तो आज हमने सीखा एक नया स्वर O.